नमस्कार, बेस्ट इंडिया न्यूज़ से मैं रामेंद्र पाल सिंह। और उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद, इसमें यहाँ डीएनटी की एक लाइव प्रसारण चल रहा है, जो डीएनटी समाज के बारे में कुछ कार्य योजनाएं हैं। यहाँ के प्रभारी अधिकारी पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं यहाँ पर, और ये वर्चुअल मीटिंग चल रही है और वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जो यहाँ अरेंजमेंट करा रहे हैं हमारे बैक में श्री राजेंद्र नारायण जी। के बारे में कहा है वो बहुत बढ़िया श्री राजेंद्र नारायण जी जो इसमें अटेंड कर रहे हैं मीटिंग। ज्यादा वो आपका टाइटल के बारे में बोलना है? जी 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 तय कर लें, उसके बाद आप संबोधित कर लीजिए। ओके, मैं बोल सकता हूँ? क्यों नहीं? ओके, मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है? राइट। ये आप सबको मालूम है हमारा ये सिटी एक्ट के बारे में और बोलेंगे बीच में वैरायटी रहेगा, क्षमा कर देना। और इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद आएगा कमीशन का रिकमेंडेशन लेके हमको डी नोटिफाई कर दिए। क्रिमिनल टैक्स एक्ट पे क्रिमिनल से ऐसा नोटिफाई कर दिए, उसके बाद डी नोटिफाई कर दिए। सॉरी, सब कुछ मालूम है। थोड़ा दिन हमको रिजर्वेशन भी मिलता था, हमारा लोग कोई प्रोफेसर है, कोई ऑफिसर थे, ऐसा रिजर्वेशन डीएनटी बोल के रिजर्वेशन मिलता था। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद वो रिजर्वेशन चल गया। कैसा चल गया? हम एससी में, बीसी में, माइनॉरिटीज में है, लेकिन ज्यादातर हमारा आदमी बीसी में है, ओबीसी में है। वो कैसा चल गया मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूँ। कम्युनिटी बना टी ट्राइब्स निकाल के हमको ओबीसी में दाखिल दिया। छोटों को भी उनको उपलब्ध कराए उन्होंने। अब आगे क्या कार्रवाई की है, हम आगे चल के हो सकता है उनसे आरटीआई में जांच की कोशिश करेंगे। पत्र जारी करने के क्या करने की तरीके बनाए जाते हैं, क्या भाग बनाया जाता है हमारे वो शेड्यूल में लगाना हमको जो है। आज मुझे जो आदेश मिला है, जितना मुझे अनुभव है ये विमुक्त जाति के संबंध में, उस संबंध में आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पूर्व में डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी को ब्रिटिश काल अंग्रेजी हुकूमत में दौरा घोषित कर दिया गया था। उसमें जो है अंग्रेजों ने जब देश स्वतंत्रता की लड़ाई में था, उस समय हमारे लोधी समाज के व्यक्ति को अंग्रेजों ने गिरफ्तार नहीं कर पाया था। उस कारण उन्होंने उत्तेजित होकर के हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी को विमुक्त जाति घोषित कर दिया गया था, लोधी समाज को, कि ये भगोड़े हैं। तभी से सन शायद मेरा ख्याल है 1955 या 50 के आसपास की बात है। इस समय जो हमको डिक्लेयर किया डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी को विमुक्त जाति में, उसके बाद इसमें देश स्वतंत्र हो गया और हमको स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन इस संबंध में ये नहीं लिखा गया कि डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के जो भी लोधी समाज के लोग हैं इनको विमुक्त जाति में रखा जाएगा या पिछड़ी जाति में रखा जाएगा। इसमें शासनादेश जारी किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के जो भी लोधी समाज के लोग हैं वो विमुक्त जाति में घोषित कर दिए गए हैं। इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सर्टिफिकेट जिलाधिकारी द्वारा बनवाए जाए। विधिवत शासनादेश राज्य सरकार ने घोषित किया था और इस संबंध में कई शासनादेश लागू हुए हैं सर, लेकिन इनका क्रियान्वयन विधिवत जिलाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा। लोग तरह तरह से प्रार्थना पत्र देते हैं, उनको अधिकारी लोग, प्रशासनिक लोग जो है
गुमराह करते हैं कि आप लोधी समाज के पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट बनेगा, विमुक्त जाति का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। जो है इसमें सरकार बने कैसे मिले लोग डिसाइड करेंगे। सबसे बड़ा काम किसका हुआ? नंबर होगा। अगली बात जो हमारी जमीनें छीनी गई है दूसरी गई नौकरी करने वाले नौकरी और जासूसी करने वालों को अंग्रेजों ने इनाम और आरक्षण दिया था। इनाम दिया था जमींदार नंबरदार पट्टीदार जुगान और हम लोगों की 10-20 रुपया पैसा सोना चांदी दिए जवाहरा करते हुए अत्याचार होते रहे और हम लोगों को खबर करके जमीन जमा कर दिया गया। तो हम लोगों जो ज्यादा व्यक्तिवाद थे और हमारी आज तक जमीनें वापस नहीं हुई होने की जरूरत है। तो इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे भाई शत्रपाल जी और साथी क्या नाम लिया मैंने? राकेश प्रदीप जी राकेश जी। तो मेरे भाई राजीव जी, मुझे खुलकर बोलने का मौका मिला है। आपने सर्वे की बात बताई है कि हमने सब कोई करके देख लिया, चुनाव लड़के देख लिए, बोर्डों के मेंबर बन के देख लिए, पार्टी में रह करके देख लिया कि हमारा कुछ लाभ नहीं हो रहा। तो मैं पूछना चाहता हूँ जो हमारे लोग आज भी पार्टी में जुड़े हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ साथियों, तुम पद ले लिया, तुम बोर्डों के चेयरमैन बन गए, हमारा गुजरात में वो पटनी बना हुआ है, हरियाणा में हमारा वो बलवान जी बने हुए चेयरमैन, और भी बने हुए कुछ हमारे नोटिस में नहीं है सब। और थोड़ा सा खोल देना फ्लैट है। बंगाल में 3 बावरिया MLA बन गए हैं जी। आज आदिवासी MLA बन गए, आदिवासी पार्टी के नाम से 3 MLA बन गए। पहले राजस्थान में आज 2 लड़कियां बनी थी MLA, फिर 2 बनी, इस बार कोई भी नहीं बना। मैं ये पूछता हूँ कि ये वो जो चेयरमैन बने हैं बोर्डों के वो क्या करते हैं? क्योंकि नहीं ये बात सफाई कर नमस्कार, बेस्ट इंडियन न्यूज़ मेरा अमित पाल से। और इसमें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक DNT समाज की वर्चुअल मीटिंग है। और वर्चुअल मीटिंग में पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत जुड़ा हुआ है इस वर्चुअल मीटिंग में। जहां जो पदाधिकारी नहीं आ सके वो पदाधिकारी अपने ऑनलाइन के जरिए, गूगल के जरिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए हैं और अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे आगरा जनपद से ये जो संयोजक हैं, ये पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं, जो इसमें प्रभारी हैं, वो श्री राजीव नारायण जी, और इसमें अटेंड कर रहे हैं। पूरे समाज को दिखा सकता हूँ आपको, ये जो है और उसमें क्या कहते हैं, ये हमारे बीच में और भी पदाधिकारी लोग हैं, सब ये आगरा जनपद से ये समय है और वहां से भी आए हुए। आगरा जनपद के तिलक सिंह राजपूत, एक्स डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर क्या आपकी जानकारी में मतलब बच्चे किस बात की चल रही है? मैं यहाँ पर पहली बार बैठक में भाग ले रहा हूँ और ये हमारे घुमंतु लोग हैं, उनके संबंध में जानकारी दी जा रही है साउथ इंडिया से ऑनलाइन। वो हम लोग देख रहे हैं और अभी जो है इससे मीटिंग और करेंगे, हाँ, तब डिटेल निकल के आएगा, इसका बताया जाएगा। थैंक यू सर। और इसके अलावा फिर चलते हैं सर, आप कहाँ से? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो मीटिंग में सम्मिलित हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया बंधु पुत्र जिले कपिलवास महासंघ लुधियाना पंजाब से और पंजाब हरियाणा अखिल भारतीय आदम महासंघ 45 साल से लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। आज 84 साल की उम्र में भी हम बिल्कुल जान के काम कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो हमारा जो
डीएनटी का जो हक है वो आज तक हमें नहीं मिला। उन सरकारों ने जिन्हें पीछे बीते समय राज किया उन्होंने हमें वंचित रखा अपने हकों से, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं और उन पार्टियों का बाइकआउट करके हम अपने अलग नीति को बना करके अपना आने वाले चुनाव में 2024 में कोई नई रणनीति बनाकर हम अपने हक लेने के लिए संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। सर आप पर्चा क्या बनेगा? परिचय देंगे। पर्चे भी और ये वर्चुअल मीटिंग का अवसर क्या रखा गया है? मेरा नाम छत्रपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय एरिया महासंघ सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर 6 जातियां अनाथ हैं, जैसे अहरिया, 5 जातियां हैं जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं है और कोई नहीं, इसलिए हम बार बार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि संविधान के अंदर हमें डाला जाए, हमारे डीएनटी को संविधान में रखा जाए, क्योंकि भविष्य संविधान के आने वाला नहीं है और हमारे डीएनटी सभी सरकारों ने ताकत को कमजोर किया है। मैं सभी से निवेदन करूंगा डीएनटी के समुदायों से एक होकर के एक ही अपना मांग रखे, केवल डीएनटी एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब में रखा जाए, इसके अलावा हमें अलग न रखा जाए, यही हमारी मांग है। और आगे चलते हैं, आगे हमारे पदाधिकारी और भी है। सर आप कहाँ से आगे लाली से जी फैजाबाद से लाली है, जय सिंह मेरा नाम है। तो मतलब ये वर्चुअल मीटिंग में सब्जेक्ट क्या रखे हुए हैं? सब्जेक्ट तो यही है आदि हकीकत आदि हकीकत है। हाँ, इसमें क्या चल रहा है हम सुनने के लिए समझने के लिए आए हुए हैं। लगभग ऑल इंडिया मीटिंग जो वर्चुअल मीटिंग रखी गई है जी जी। तो थोड़ा सा आप बताएं कि आपकी क्या समझ में आ रहा है इसमें? बस हमारी बात सरकार सुन ले और हमारे जो संविधान में ये लागू हो जाए, बस बात फिट हो जाए, इसका हमें लाभ मिले। अभी जो है वर्तमान सरकार में जो कुछ कानूनों में सुधार किया गया है उसके बारे में शायद उसमें डीएनटी का भला नहीं हो रहा है ना? अभी तो नहीं हो रहा, तो वो लोग प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, करेंगे। उन्होंने सरकार कह भी रही है कि हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और मैं और थोड़ी बात करूंगा, ये आप कहाँ से? मैं गाँव नंदपुर से हूँ। जी। और मैं सेवानिवृत्त प्रवक्ता श्री महावीर निगम मध्यान्ह इंटर कॉलेज किसान। सर ये जो वर्चुअल मीटिंग की ये आवश्यकता क्यों पड़ी डीएनटी के सब लोग इकट्ठे हो जाए, क्योंकि उनके जो अधिकार थे डीएनटी के वो सारे खत्म कर दिए गए। और जिला स्तर पर तहसील स्तर पर इनके सर्टिफिकेट भी जारी नहीं होते हैं, अधिकारी मनमानी करते हैं। बहुत समय से लंबे समय से है। अधिकारियों से बात करो तो ये कहते हैं कि नहीं वो प्रमाण पत्र बन रहे हैं, जब दूसरे लोग वो प्रमाण पत्र वास्तव में नहीं बन रहे। तो सरकार को अवगत कराना और भी है। और नए जो सुधार हुआ है नए कानूनों में हमें डीएनटी को लेकर के, तो इसमें संतुष्ट नहीं है डीएनटी वाले। हाँ, डीएनटी वाले संतुष्ट नहीं है। क्या सुधार किए हैं तो ये सब लोग मिलकर उस पर कोई हल निकालेंगे उसके विषय में। धन्यवाद। आपको सर अपना नाम बताएं, कहाँ से आप? सोमपाल सिंह जी, शुभाबाद जी, फरीदाबाद जनपद से। हाँ, शुभाबाद। तो सर बताएं ये वर्चुअल मीटिंग में तरह सब्जेक्ट क्या रखा गया? आधी हकीकत आधा फसाना जी। तो हकीकत कितनी है और फसाना कितना है, आपकी क्या समझ में आ रहा है? सरकार की नीतियां जो अभी समय बनी है तो उसमें डीएनटी को लेकर के डीएनटी समाज खुश नहीं है, तो क्या कारण है, क्या चाहते हैं?
इस सब्जेक्ट पे जो सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों की परोक्ष रूप से स्पष्ट समाज को जो है लाभ कम मिल रहा है। क्या चाहेंगे आप? हम ये चाहेंगे कि समाज को उच्च स्तर पर लाभ मिलना चाहिए, समाज का उत्थान होना चाहिए, वो देश का भी नीतियां हैं उनको कुर्तियों को जो है समाप्त कराना चाहिए। ठीक है सर, बहुत अच्छा, थैंक यू। क्या नाम बताया आपने? सुरेंद्रपाल सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आगे बढ़ूंगा। सर आप परिचय बताएं अपना, कहाँ से हैं, हमारे बीच में जुड़ रहे हैं? जी, बच्चन सिंह कश्यप नाम है मेरा जी। आगरा से? आगरा से जी। और सर ने राजीनामा में बुलाया था ये वर्चुअल मीटिंग के लिए आपको बुलाया जी। तो वर्चुअल मीटिंग की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जो ऑल इंडिया स्तर पे सारे अधिकारी जुड़े हुए हैं, जो मांग जो हमारी रखी हुई है वो नहीं मिल पा रही है, उनको पूरा करने के लिए ये मीटिंग रखी हुई है, इसलिए अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए बताने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट कर। जी जी, ये नई नीतियों में सुधार हुआ है तो उसको लेकर के। जी जी बहुत अच्छी बात है। बीएनटी के जितने भी पदाधिकारी हैं सब मौजूद हैं आगरा जनपद में, तो मैंने उनसे सारी बात की हुई है, हमारे पीछे और भी है, तो वो सबका यही कहना है कि जो सरकार की नीतियां इस समय सुधार हुआ है, उस सुधार में डीएनटी का भला कम हो रहा है। तो जो सारी चीजें हैं उसको लेकर के अब ये आपस में विचार करेंगे कि हम क्या मांग रखेंगे, सरकार का कहां तक सहयोग करेंगे, और क्या चुनाव भी आ रहे हैं 2024 में, उन सब को लेकर के जो डीएनटी समाज जो है अपना संगठित हो रहा है। और आगरा से लाइव प्रसारण इस समय चल रहा है, ऑल इंडिया प्रसारण चल रहा है। मैं भी रामेंद्र पाल सिंह वेस्ट इंडिया न्यूज से इस लाइव प्रसारण के लिए सारे अधिकारियों से बात की, और थोड़ी देर में फिर जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कि ये वर्चुअल मीटिंग में कौन कौन लोग जुड़े हैं। और यहाँ के राजीव नारायण जी प्रभारी हैं, वर्चुअल मीटिंग के प्रभारी हैं, वो भी घर से जुड़े हुए हैं इसमें, तो उनको लेकर के हम इनसे बात करेंगे। अभी तो बिजी है थोड़े से, और इनको लेकर के बात करेंगे। इस समय हम रोल आउट और खुद देख रखे हम बात करेंगे फाइनल डिसीजन को लेकर के, और बात करेंगे यहाँ के प्रभारी श्री राजीव नारायण जी और ऑल इंडिया प्रसारण से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी अधिकारियों से हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद, जुड़ रहिए और देखते रहिए वेस्ट इंडिया न्यूज लाइव प्रसारण के लिए। मैं रामेंद्र पाल सिंह। योगियों के नाम से वो सिक्के हमारे बेटे के पास हैं, तो उनका फोटो है, तो दिल्ली के संग्रहालय में रखे हुए हैं। सबसे पहले लुधियाना में वहाँ मिले हैं, लुधियाना में बड़े सिक्के हैं, मैं दिखाऊंगा। लोध समाज के नाम पर लुधियाना शहर का नाम है, लोध समाज के नाम से। वहाँ बहुत बड़े लोग के रूम में रहते थे लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि अंग्रेज तो अंग्रेज मुगल पीरियड से पहले का इतिहास बताऊंगा आपको, बेटे के द्वारा ही मुझे पता चला है कि हम लोग वास्तव में बहुत स्वाभिमानी और बहुत ही बहादुर लोग थे, और ऐसा नहीं राजसी परिवार थे। जैसे ही मुगल आए, मुगलों से टक्कर हुई, तो मुगलों के टक्कर में हमारे जो वैसे लोग थे, चाट पार लोग, उन्होंने हमारी छत्री वर्ग को, छत्री थे वास्तव में और है आज भी, इनको आगे कर दिया वालियों ने, और खूब लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, लेकिन जो चाटपार लोग हैं जैसे ब्राह्मण और ठाकुर आजकल जो कहता है, इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, लिहाजा हम पिछड़ते चले गए। और ये स्थिति हो गई कि मुगल पीरियड में ही हमें भागना पड़ा अपने घर छोड़ के, हमें कबीलियाई बनना पड़ा। हाँ, कबीलियाई बनना पड़ा। और यहाँ तक आते आते जो अभी हमारे साथी बता रहे थे कि 1856 में जो स्टार्ट हुआ है, जो क्रिमिनल एक्ट लगाया गया हमारे ऊपर, ये फर्रुखाबाद जिले में फतेहगढ़ के पास में
एक फतेहगढ़ है इस समय उसी के नाम से, वो फतेह राजपूत ही लोधी राजपूत थे, जिनके वीरता से 350 अंग्रेज 1856 में वहाँ गंगा जी में डुबोए गए थे, नाव से पिकनिक बना रहे थे। और तभी से 56 से ही लोगों ने एकदम कान सतर हो गए कि ये तो जाति बहुत कट्टर है, बहुत बहादुर है, लिहाजा इन पे एक्ट लगाना शुरू कर दो। और यही हुआ। तो उसमें मैनपुरी का भी बहुत बड़ा वो सहयोग रहा। मैनपुरी का बहुत, मैं भी मूल रूप से शाहजहांपुर का हमारे बाबा है और मेरा जन्म है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का। और अब आगरा में इस समय मैं दयालबाग में बसा हूँ रिटायरमेंट के बाद। तो मैं आपको बता दूं कि कोई शक नहीं है कि हम लोग जो है क्षत्रिय नहीं है, बहुत बहादुर हैं, ईमानदार हैं, लेकिन हमें जो वर्षों से एक नहीं सैकड़ों सालों से जो दबाया गया, कुचला गया चाटपाड़ों के द्वारा या अंग्रेजों से मुसलमानों से दबाया गया, इस तरह से हम लोग भाग भाग के जंगलों में चले गए और जंगलों में रह करके हमारी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से तीनों के रूप में पिछड़ गए। और पिछड़ने का कारण यही रहा कि जो भी हमारे शासक आए अब तक और अभी आ रहे हैं, कोई भी सुनने वाला आपकी नहीं है, क्योंकि हमारा कहीं अस्तित्व ही नहीं है। आर्थिक रूप, पहला ये चैप्टर ले लो, आर्थिक रूप से भी अभी मुश्किल से 10% लोग हमारे बारे में मजबूत नहीं है। 90% अभी भी गांव में रहते हैं, पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं है, पुरानी सोच के हैं, आगे बढ़ते थे, कतराते हैं, डरते हैं कि कहीं फिर न कहीं हो जाए, क्योंकि हमारे ब्लड में बना हुआ वो चीज कि हम वास्तव में गुलाम रहे और बुरी तरह सताए दबाए गए अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। तो इस तरह से आज जो हमारे परिवार भाई साहब ने पूरा बताया डिटेल, मैं समझता हूँ कि मेरी जहन में है और मैं पूरा अंगीकार करता हूँ, आपकी भाषा पूरी अंगीकार करता हूँ। लुधियाना में आऊंगा भी, लुधियाना में अपने बेटे के साथ आऊंगा, ठीक है। निरीक्षण सिक्के मिले हैं वहाँ के गाँव में, तो जानकारी मुझे है उसकी, तो मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा। और साथ में मैं आज आश्वासन देता हूँ राजीव जी को कि मैंने पहली जो की वर्चुअल मीटिंग आपकी देखी है, उम्मीद है, मुझे लगता है हजारों लोग जुड़े होंगे इससे अब तक, और आज मैं भी जुड़ता हूँ इससे। रही फाइनेंस की बात, तो आर्थिक रूप से जितनी भी मेरी मदद हो सकती है मैं इसके लिए करूँगा तन मन धन से। मेरा आपको धन्यवाद, राजीव जी को और साथियों को, आए हुए को सभी को। ओके।